होता वो होता पुरुष नरकगामी। कहा कि पतिदेव इस धर्म ग्रंथ के पन्ने में लिखा है, इस दुनिया में जिस आदमी के पास संतान के नाम पर ना बेटा है ना बेटी है, उसको नरक में जाना पड़ेगा। तब तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि प्रिया, जब इस धर्म ग्रंथ के पन्ने में लिखा है तो हमें नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। राजमैया सुनीति कहने लगी, पतिदेव मैं जीवन में आपको नरक में जाने के लिए नहीं दूंगी। राजा उत्तानपाद कहा कि प्रिया क्या करूं। राजमैया सुनीति कहने लगी कि पतिदेव मैं औरत हूं, औरत के पास वो अधिकार नहीं है जो मजबूरी में दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन मर्द के पास वो पावर है, वो अधिकार है कि मजबूरी में वो दो शादी कर सकता है। आप दूसरी शादी कर लीजिए पतिदेव। जब हमारी छोटी सौतन आएगी, छोटी बहन आएगी ना, हो सकता है भगवान मेरे गर्भ से संतान नहीं दिया, उसके गर्भ से यदि एको संतान हो जाएगा ना, हम ही ना नरक जाएंगे, आप तो नरक नहीं न जाइएगा। देखिए बाबूजी, राजा उत्तानपाद कहा कि प्रिया जीते जी हमको नरक में तुम नहीं धकेलो, मर जाऊंगा कबूल है, नरक में जाना कबूल है, लेकिन भूल करके भी दूगो शादी नहीं करूंगा। राजमैया सुनीति हठ करने लगी। राजा कहा कि प्रिय शादी नहीं करूंगा, बुढ़ापे में मैं दूसरी शादी कर लूं, तुम्हारी दूसरी सौतन आएगी, हो सकता है तुम दोनों उठम बजरी करेगी, लड़ाई करेगी, मेरे नजरों के सामने में यदि तू लड़ाई करेगी तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हवा जब तेज चलती है तो पौधे झूम जाते हैं, नई दोस्ती होती है तो पुराने छूट जाते हैं, छूट जाते। हो सकता है उनसे हमारा प्रेम ज्यादा हो जाएगा, तुमसे कम हो जाएगा, तुम उनसे लड़ाई झगड़ा करोगी, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। राजमैया सुनीति कहने लगी, पतिदेव वचन देती हूँ, जीवन में 1000 भी गलती हमारी छोटी बहन करेगी ना, एक बार भी आपसे शिकायत का मौका नहीं दूंगा प्रभु पतिदेव। लेकिन राजा ने कहा कि प्रिया मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा, मरना कबूल करूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। राजमैया सुनीति ने बाबूजी धीरे धीरे भोजन करना बंद कर देती है। दिन बीता चला जा रहा है, राजमैया सुनीति का शरीर दिन प्रतिदिन दुबला पतला हो रहा है, पेट का मांस पीठ में धस करके सट गया है, शरीर झुर्री झुर्री हो गई है। राजा उत्तानपाद ने कहा कि प्रिय लगता है तुम भोजन नहीं करती है क्या, दुबली पतली हो रही है। राजमैया सुनीति कहने लगे, पतिदेव जब तक आप शादी नहीं करने के लिए हाँ भरिएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। कि धीरे धीरे रानी ने जब राजा को कर दिया लाचार, और शादी करने के लिए हो जाते तैयार। धीरे धीरे राजमैया सुनीति ने राजा उत्तानपाद को बर्बस कर दी। लाचार होकर के राजा उत्तानपाद ने शादी करने के लिए हाँ भर दिया। पत्नी के गियर में सरकार सबको न फंसे पड़े छे ने। हमरा साथ जे झाइल बजबे है नहीं हो पत्नी के बर माने छे। 2-4 दिन के बाद गेल कहलक है इचरवा वाली, हे आय बर थकल छे तनी गोर दवाई दो न। कहलक गोरहिए द्वारे पर बैठल हो, घर नहीं आ सके छे, नहीं तो हिये से लड़ही फेंक दो जी। 2-4 दिन के बाद ही घर पर गेल, हिनकर कनियन बर मनवरहु छे सरकार। माय कहलक हो बेटा देखे छिए न कह रहल छी, तिनकरा लाज लग रहल छै। ई बितलका बात हम कह रहल छो सरकार।
हिनकर कनियन कहलक हो बेटा तो चल जाय छो भजन कीर्तन में, तोहर कनियन हमरा से लड़ाई करे छ। माय के मुंह पर कहलक कि जाय छियै देबै 2-4 लाठी धै। कनियन भिरुन गेल ने, कुछ नहीं बोले छे सरकार। कनियनो कहलक तोरो माय हमरा से लड़ाई करे छ। ती कनियन कहलक तोरा खातिर भैंस वाला दूध 1 लीटर कोठौना लगेने छियो, काजू किशमिश साइन दै छ, बुढ़िया केन लड़ी से एगो दांत बचल छ वो तोड़ दै छ। देखिए भूल करके भी माँ और पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। आप कितनों तीर्थ धाम घूम लीजिए, लेकिन द्वार पर यदि बुढ़वा बाप काने तो रह जाएगा। घर में यदि बुढ़िया माय कानती रहेगी, आपको कभी भी तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। एगो माय सरकार 4 गो बेटा के पोस पाल के धरिन सनक बनाई दै छै ने, लेकिन समय आवे छै बुढ़वा बाप के धकेल के भूसकाराम दे आवे छै ने। बुढ़वा बाप बुढ़िया माय के देखे वाला कोई नहीं। किसी कवि ने गाया है कि 4 गो के पोस देली ए बबुआ हो। एगो माय 4 गो बेटा के पास पल के बड़ा कर दे छै। वह बेटा कहलक गे तो हमरा ल की कर लेही, अरे तोरा ल की नहीं करलको। बेचारी जीवन के अपना दाव पर लगाई देलकै। बुढ़वा बाप जवानी में दिल्ली पंजाब में खट खट के अपना जवानी के बर्बाद कर लेलकै ने। देखियो कि 4 गो के पोस देली आ दूधावा पियाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे गो माई के। 4 गो से पेट नहीं भरे गो माई के। 4 गो से पेट नहीं भरे गो माई के। 4 गो के पोस देली ए बबुआ हो। 4 गो के पोस देली दूधावा पियाई के। 4 गो से पेट नहीं भरे गो माई के। 4 गो से पेट नहीं भरे गो माई के। 4 गो से पेट नहीं भरे गो माई के। बाबूजी बच्चा जब छोट रहल न देखे माय जब देखलक हमरा बेटा गर्दा लगल छे देह में ने, माय दौड़ के गेल अपना आंचल से बेटा गर्दा झाड़ देलक, कहलक हे हो बेटा हे हो भूख लगल ने। तुरंत माँ अपने स्तन से बचवा को लगा लेती है। माय को देखते होंगे बेटा जब छोट रहल माय गोदी में खेले लगने। माय सोच रहे छे माय भगवान से कहलक हे भगवान जहां तक हम देखे छिन वहां तक ही हमर दुलरवा बेटा देखे ने। पिताजी को देखते होंगे जब बचवा छोटा रहल तो पिताजी दुलार करत करत बचवा कंधा पर ले ले छे ने। बाप के सोच रहे छे, बाप कहलक हे भगवान जहां तक हम नहीं देखे छिन वहां तक ही हमर दुलरवा बेटा देखे। लेकिन वह बेटा एक दिन बाप को मुहे माय के लगाई दी छे ने। जकर माई बाप रे मुहा मा चोरा
माँ से अलग रही है। बेटा यदि माए बाप सलगो रहते सरकार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुइयो चार बार बेटा कह देते न बाबू हो खेल हो, वह बुढ़वा बाप के पेट भर जाए छे ने। पुतौहा यदि बुढ़िया साउस के कह दे माई जी खाना खा लियो न, तो वह बुढ़िया साउस के सरकार पेट भर जाए छे ने। लेकिन आइ काल के साउस पुतौह में बने नहीं छे सरकार। पुतौहा 4 बजे भोरे में सूर्य भगवान से कहलक हे भगवान कहिया बुढ़वा बुढ़िया के टिकट कट जेतिए ने। जेकर जकर माई बाप रोवे जेकर माई बाप रोवे मुहा बाप चुराई के, जकर माई बाप रोवे मुहा चुराई के, माई बाप रोवे मुहा बाप चुराई के, का करबे हो भाई गंगा नहाई के, का करबे हो भैया गंगा नहाई के। जकर माई बाप रोवे मुहा चुराई के, जेकर माई बाप रोवे मुहा बाप चुराई के, का करबे हो भैया तीरथ में जाई के। का करबे हो भैया तीरथ तुझाई के, का करबे हो भैया तीरथ तुझाई के। कि जकर माई बाप रोवे अमुहामा चोराई के, का करबे हो भैया गंगा नहाए। 1000 बार भी गंगा स्नान करिएगा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीते जी माँ और पिता को सुंदर बिछावन पर रखिए, सुंदर वचन कहिए, माँ और पिता के बगल में कुछ देर बैठिए। लेकिन ये कलयुग में सरकार कोई माए बाप के बगल में बैठे तैयार नहीं छे ने। जहिया से 5G वाला मोबाइल चल सरकार ओहि दिना भाई भाई से दूरी बन गए, बाप बेटा से दूरी बन गए। कुछ देर माँ और पिता के बगल में बैठ करके देखिए, जब पिताजी अपने जीते बीते हुए जिंदगी का अनुभव बतलाएंगे ना बड़ा आनंद आएगा। तो बाबूजी मैं उधर कहने जा रहा था, धीरे धीरे राजमैया सुनीति ने शादी करने के लिए राजा उत्तानपाद को हाँ भरवा दिया। रजे वाली बात है, लड़की खोज ली गई, दिन निश्चित कर दिया गया, तिथि तय कर दिया गया। आज राजा उत्तानपाद दुल्हा बनकर के रथ पर बैठे हैं। जैसे ही रथ पर बैठ करके दुल्हा बन करके रथ पर जो बैठे थे, राजमैया सुनीति आरती की थाल लेकर के राजा उत्तानपाद के नजर को उतार रही है। जैसे ही राजमैया सुनीति ने नजर उतारने के लिए राजा उत्तानपाद के नजदीक पहुंचा, राजा उत्तानपाद के दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है।